नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10 समाज विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जिसका आज हम देखेंगे सेट ए। इसके नेक्स्ट वीडियो में टोटल 4 पेपर बनाया हूँ। ये सेट है, इसके बाद सेट बी और सेट सी, सेट डी। एक पेपर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन स, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। फिर है हमारा दूसरा, इनमें से फलीदार फसल है, तो इसमें हो जाएगा दालें, जैसे चना हो गया, अरहर हो गई, मूंग हो गई, उड़द हो गई, सभी दालें फलीदार होती हैं, यानी कि जिसके दो बीच से दो टुकड़े हो जाएं। फिर है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक। फिर है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो इसमें हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। फिर है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, तो इसमें हो जाएगा 1996 में, ऑप्शन डी यानी द। फिर है, गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इसमें हो जाएगा 5 मार्च 1931 को, यानी कि ऑप्शन ए। फिर है, फिल इन द ब्लैंक्स। अफ्रीका में 1890 के दशक में, इसमें हो जाएगा रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। फिर है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। फिर है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। फिर है, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेता है, तो इसमें हो जाएगा जमा पर, यानी कि डिपॉजिट, बचत पर। फिर है, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहती है, यानी एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। फिर है, छठवां, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, तो इसमें हो जाएगा प्रकृति। फिर है, सही जोड़ी मिलाइए। मोटर गाड़ी उद्योग, तो इसमें हो जाएगा गुरुग्राम एक। फिर है, कृत्रिम पत्तन, तो इसमें हो जाएगा चेन्नई। फिर है, नेपोलियन की हार, तो इसमें हो जाएगा 1815 में। फिर है, रोलेट एक्ट, तो इसमें हो जाएगा हमारा चौथा में 1919। फिर है, जेम्स वॉट, तो इसमें हो जाएगा भाप का इंजन, और इसमें हो जाएगा 6, संघ सूची प्रतिरक्षा। फिर है, सत्य सत्य, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। फिर है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये हो जाएगा असत्य। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय उच्च है, लेकिन सबसे अधिक नहीं है। गोवा दिल्ली सबसे ऊपर है, तो इसमें हो जाएगा असत्य। फिर है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, तो ये भी हो जाएगा हमारा सत्य। फिर है, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, ये हो जाएगा असत्य। असत्य, ये हमारा नदी तटीय पत्तन है। फिर नदीय या नदी तटीय पत्तन है। फिर जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, ये भी हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। फिर 18वीं सदी का तक महीन 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतरराष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, ये हो जाएगा हमारा सत्य। फिर है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो इसमें हो जाएगा हमारा
गठबंधन सरकार। फिर है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा शहरीकरण। इन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर है, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो इसमें हो जाएगा धर्म या जाति। फिर है, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है? तो इसमें हो जाएगा पहला भारत और अमेरिका। फिर हो जाएगा, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? तो पूरे देश के लिए बनने वाले एक सामान्य सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। फिर है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो इसमें हो जाएगा लोकतंत्र। लोकतंत्र। फिर यहां से मैं क्वेश्चन बस बताऊंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। फिर है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। फिर है, सतत पोषणीय विकास क्या है? फिर है सातवां, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं लिखिए। फिर इसी का अथवा मृदा अपरदन किसे कहते हैं? फिर है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? फिर है, वाणिज्यिकी कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। फिर है, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व लिखिए। विनिर्माण को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक में कृषि, द्वितीयक में ईजप और तृतीयक में सेवा कर जैसी। फिर है, वायु प्रदूषण के दो दुष्प्रभाव लिखिए। फिर है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? फिर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। फिर है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? फिर है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? फिर है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था? लिखिए। फिर इसी का अथवा 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? फिर है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? इसमें आप लोग अभी के मत लिख दीजिएगा, जैसे समोसे जलेबी ये सब नहीं थी, ये नहीं है, उसी समय की लिखिएगा। फिर है, बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों थी? फिर है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? फिर योहाना गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया? फिर मुद्रण संस्कृत के दो परिणाम लिखिए। फिर है, 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। फिर द्वितीय क्षेत्र की दो विशेषताएं लिखिए। तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? लिखिए। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? फिर दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। फिर आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। फिर है, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और विवरण को लिखिए। फिर है, संघीय व्यवस्था की तीन विशेषताएं लिखिए। फिर है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। फिर है, भारतीय रिजर्व बैंक के तीन कार्य लिखिए। फिर है, खनिज किस प्रकार की सेल समूहों में पाए जाते हैं? फिर इसी का अथवा है 21 का, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की चार पेटियां लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के चार कारण लिखिए। फिर है, सत्याग्रह पर गांधी जी के चार विचार लिखिए। फिर है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए: नर्मदा नदी, शिलोंग, बेलाडीला, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। फिर तापी नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा, तापी रिवर, ये इंग्लिश से है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाज विज्ञान के, जिसके पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।